हेलो स्टूडेंट, IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने रिक्रूटमेंट जारी किया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए 2022-2023 सत्र के लिए। ये पूरा डिटेल IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं 2020, 22 और 23 के इस नोटिफिकेशन में क्या डिटेल है, पूरा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम और मेंस के लिए जो कई एग्जामिनेशन के साथ में होगा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 2021 के टाइम में होगा और मेंस का एग्ज़ाम जनवरी 2022 के अराउंड होगा। यहाँ पे कई सारे पोस्ट होते हैं स्पेशल ऑफिसर के रूप में, जहाँ पे दूसरा नंबर है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट। तो हमें एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट है, इसके हिसाब से हम जानकारी ले रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के संबंध में कौन सा जानकारी है इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से हैं। तो इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये टोटल 11 बैंक हैं जो अपने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए IBPS के माध्यम से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जामिनेशन को लेकर के। तो बेसिकली जो चीज़ें आपको याद रखना है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 3 नवंबर 2021 यानी आज से, और ये चलेगा अगले 20 दिन तक यानी 23 नवंबर 2021 का। तो आपको स्टार्ट डेट तो याद रखना ही है, साथ ही साथ लास्ट डेट कब है जो भी आपको करना है अप्लाई करने के लिए वो इस डेट तक कर लीजिए और 23 नवंबर को याद रखिए ये लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको कॉल लेटर आ जाएगा दिसंबर के टाइम में, वो टाइम दे देंगे। अब आपको ध्यान रखना है प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो है 26 दिसंबर 2021। 26 याद रखना है प्रीलिम के हिसाब से, और बाद में आप मेंस देंगे तो मेंस का परफेक्ट टाइम राइट डेट कौन सा है मेंस का 30 जनवरी 2022, 30 जनवरी 2022 ये मेंस का एग्ज़ामिनेशन का डेट है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है एग्ज़ाम डेट के हिसाब से, और बाकी कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा कॉल लेटर, उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरव्यू का टाइम फरवरी और मार्च का महीना है, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन 3 इवेंट्स में होता है, प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन, मेंस एग्ज़ाम और फिर तीसरे नंबर पे इंटरव्यू है। ये प्रीलिम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि मेंस और इंटरव्यू सिलेक्शन की प्रोसेस में इनके नंबर जुड़ते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट। एज की क्या लिमिट है? मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया के आधार पे इस डेट के डेट ऑफ बर्थ के आधार पे होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मैं केवल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। एज जैसे मैंने बताया 20 साल कम से कम, 30 ईयर्स मैक्सिमम, और 4 साल की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ना केवल एग्रीकल्चर वाले बल्कि हॉर्टिकल्चर वाले, एनिमल हस्बेंड्री वाले या फिर डेयरी साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, फिशरी साइंस वाले,
कोऑपरेशन या बैंकिंग में जिन्होंने डिग्री की है, एग्रो फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वाले, प्लेन टेक्नोलॉजी वाले नहीं, बट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वाले, फूड साइंस वाले, एग्री बिजनेसमैन वाले, फूड टेक्नोलॉजी, डेरा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियर, सेरिकल्चर, ये सारे ग्रुप वाले एलिजिबल हैं IBPS FAO का एग्ज़ाम में बैठने के लिए, इस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में रिक्रूट होने के लिए। आगे हम जानते हैं रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो कई लोगों के लिए ये यूजफुल रहेगा, सबके लिए तो नहीं। यदि किसी का उम्र ज़्यादा हो गया है, वो SC ST कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो 5 साल उसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC है, यानी कि जैसे 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, तो SC ST कैंडिडेट है वो +5 करके टोटल 35 ईयर्स तक एग्ज़ाम में बैठ सकता है। OBC लेकिन नॉन क्रीमी लेयर है, जो क्रीमी लेयर से नीचे है, वो उसके साथ में 30 यदि मैक्सिमम है तो 3 साल और करके 33 ईयर्स टोटल वो बैठ सकता है एग्जामिनेशन में 33 ईयर तक में। इसी तरह से पर्सन विद बेंचमार्क का है, उनमें 10 ईयर्स है, और अदर हैं उनके लिए सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स है। तो कुछ इस तरह से एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करेंगे मेजर पॉइंट पे। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो पहले स्ट्रक्चर प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम एग्जामिनेशन के हिसाब से टोटल 1 पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। 3 एरिया होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखना होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे और क्वेश्चन पे मैक्सिमम मार्क क्या रहेगा, मीडियम क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन के पीछे में केवल आधा नंबर रहता है, टोटल 25 मार्क्स होते हैं। ये ऐसा पार्ट है जो केवल इंग्लिश में आता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट हो रहा है, और टोटल इस सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय रहेगा। 40 मिनट यानी कि आप देख लीजिए 50 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, तो एक क्वेश्चन के पीछे में लगभग 50 सेकंड का समय मिलेगा। रीजनिंग देखेंगे दूसरा पार्ट, 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के पीछे में 1 मार्क रहेगा। ये दोनों में आएगा, इंग्लिश और हिंदी में, और इसके लिए भी 40 मिनट्स एलोकेट रहता है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पे 1 नंबर रहेगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और टोटल 40 मिनट रहेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि प्रीलिम के एग्जामिनेशन में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और इन 150 में टोटल मार्क्स रहेगा 125। इस 125 में क्वालिफाइंग आपको देखना है कि क्या क्वालिफाइंग जाता है, बहुत कम रहता है क्वालिफाइंग के हिसाब से। एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्वालिफाई होना है, इंग्लिश लैंग्वेज में, रीजनिंग में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और टोटल में भी क्वालिफाई होना पड़ता है। समय देखें तो टोटल कितना मिनट हो जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 120 मिनट का समय है, यानी 2 घंटा का समय है। 2 सेक्शन हिंदी और इंग्लिश में, और 1 सेक्शन केवल इंग्लिश में आएगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन का क्या डिटेल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली टोटल एग्रीकल्चर नॉलेज का, प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर नॉलेज का 60 क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे में 1 मार्क होगा, तो टोटल 60 मैक्सिमम मार्क होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होंगे, लेकिन समय बहुत कम रहता है, 45 मिनट। 45 मिनट है। इसके हिसाब से यदि देखेंगे एक क्वेश्चन के पीछे में बहुत कम क्वेश्चन टाइम मिलता है। 45 × 60 करेंगे तो, या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं कि 60 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए बड़ी मुश्किल से 40 सेकंड 30 सेकंड के बीच में आपको करना होता है, क्विकली रीड आउट करके। आगे हम जानेंगे कि इस साल के लिए यानी कि
20 या 23 सत्र है, इसके लिए कितना पोस्ट आया है टोटल। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के हिसाब से देखें तो टोटल सीट है सारे बैंक को लेकर के वो कितना है, वो है 884। यहाँ पे आप देखते हैं कि टोटल जितने भी 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें हाईएस्ट यदि आप सीट देखते हैं तो किसका है, 2 का है मुख्य तौर पे। वो कौन कौन से हैं, सेंट्रल बैंक और कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से किसके किसके पोस्ट आए हैं, कहाँ कहाँ पे मेजर रिक्रूटमेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं गो थ्रू करके। यदि आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो बेसिकली IBPS.in पे जा करके डिटेल देख सकते हैं, और मैं ये लिंक है जहाँ से क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा IBPS FAO के लिए क्लास स्टार्ट हो गया है और एक बैच होने वाला है स्टार्ट 8 नवंबर 2021 को। दीपावली डिस्काउंट है। आप डिटेल के लिए कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, लैंडलाइन और व्हाट्सअप नंबर है। डिटेल आपको agricoachingdelhi.com पे मिलेगा। साथ ही यदि आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लास चीपर रेट में देखना चाहते हैं तो agricoachingonline.com पे जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा नया किताब अभी लॉन्च होने जा रहा है जल्दी ही 2022-23 के लिए। बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग बुक है, इसे हमने नाम रखा है स्मार्ट नोट्स फॉर IBPS FAO मेंस एग्जामिनेशन। इसमें अभी तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट एनालिसिस करके उनको राइट सोर्स की कहाँ से एग्ज़ाम आते हैं उसके आधार पे कंपाइल किया गया है। और आप चाहते हैं कि टोटल अभी तक जितने भी IBPS FAO ने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया है 2012 से 2021 साल 10 साल तक का पेपर आपको इस किताब में मिल जाएगा। ई बुक बहुत ही छोटे प्राइस में हमारे वेबसाइट agricoachingonline.com पे मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वहीं पे आपको यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं PDF पढ़ने के बजाय में, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे बहुत ही छोटे प्राइस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you very much.